हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था एक्सरसाइज 1.1 और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आज हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जो भी नंबर्स हमें दे रखे हैं हमें इनको प्राइम फैक्टर्स में करना है। इसमें 2-3 पार्ट मैं आपको करवाऊंगा, बाकी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट दे रखा है 140, हमें 140 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। कैसे निकलेंगे? पहले एक आप लाइन ऐड करोगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 क्या होंगे। साइड पे थोड़ा ट्राई करेंगे, 140 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, जल्दी से चेक करेंगे इसको, ठीक है। लास्ट में 0 है ना, 2 से हो सकता है। 2 7 का 14, साथ में 0, 2 3 का 6, 1 कैरी, 2 5 का 10, ओके। नेक्स्ट 35, ये 5 से होगा, 5 7 का 35 एंड ये सारे हमारे पास क्या निकले, दैट इज प्राइम फैक्टर्स। जल्दी से इसी को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये क्या निकले इसके प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, 2 की पावर में 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई में 7। ये क्लियर हुआ फर्स्ट पार्ट। हम प्राइम फैक्टर सिंपल निकाल सकते हैं यूजिंग दिस मेथड, ओके। जल्दी से देखेंगे इसका पार्ट सेकंड आप कर सकते हो आराम से, थर्ड पार्ट भी आप आराम से कर सकते हो। कम टू द पार्ट फोर्थ। पार्ट 4 में हमें दिया हुआ है 5005। इसके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। वही लिख दो सेम, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005 क्या होंगे इसके, जल्दी से चेक करेंगे साइड पे। 5005 के प्राइम फैक्टर्स देखने से ही लग रहा है कि ये 3 से तो नहीं होगा, ना ही 2 से होगा, ये तो 5 से होगा। किससे होगा? 5 से। 5 1 का 5, 0 वैसे के वैसे आएंगे, 5 1 का 5। अभी ये ना तो 2 से होगा ना तो 3 से होगा, 5 से तो हो ही नहीं सकता। इसको ट्राई करेंगे 7 से। 7 1 का 7, 3 कैरी 30, तो कितना बना, 7 4 का 28, 2 कैरी 21, तो 7 3 का 21, ओके। अब किससे होगा, अगेन ट्राई करो। 7 से होगा, नहीं होगा। 9 नहीं होगा, ये 11 से होगा, ठीक है। 11 1 का 11, 3 कैरी 11 3 का 33। ये रहे हमारे प्राइम फैक्टर्स। क्या रहे ये? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। तो इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे 5 पार्ट इसका, ठीक है। बाकी आप खुद कर सकते हो। हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं 7 4 2 9 के। हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं 7 4 2 9 के। सिंपल वही सेम चीज़ लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7 4 2 9 इक्वल्स टू 7 4 2 9 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, इसको पहले मिटाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से देखेंगे 7 4 2 9 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, ठीक है। वही सेम मेथड लिखो यहाँ पे, 7 4 2 9। अब देखो मैंने तो करके देखा हुआ, 2 से नहीं होगा, 3 5 7 किसी से नहीं होगा, ये होगा 17 से। किससे होगा? 17 से। अब देखो 74, 17 का टेबल रीड करो,
17 4 का 68 और कैरी कितना आएगा यहाँ पे 6, तो फिर 62 बना यहाँ पे। 17 का टेबल रीड करो फिर से, 62 यहाँ से कम आना चाहिए। 17 3 का 51 और कितना आया यहाँ पे 9 और 2 11, यहाँ पे 119 बना। 17 के टेबल में 119 किस में आता? 17 7 का हिंट कहाँ से मिला? यूनिट डिजिट देखो, 7 7 का 49, तो ये आ सकता है इसमें। ठीक है, इसको यहाँ से मिटा दो अभी। अगेन ये 17 से तो हो गया, इससे कम तो होगा नहीं, तो इससे ज़्यादा 19 से ट्राई करेंगे। ठीक है, आई होप 19 से हो जाएगा जल्दी से। 19 2 का 38 और कैरी आएगा साथ में 5 57, तो व्हाट इज़ 19 3 का 57, ये कंप्लीट हुआ। ओके, अब हम करेंगे इसको डायरेक्ट 23 से। क्यों? 23 आपस में एक प्राइम नंबर है। ठीक है, ये 23 से ही होगा, तो ये निकले हमारे पास प्राइम फैक्टर्स किसके? 7429 के। जल्दी से इसको आप यहाँ पे लिखोगे, 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, ये क्या निकले आपके? प्राइम फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकंड और थर्ड आप ट्राई करो, आराम से निकलेगा। ठीक है, अभी हम करेंगे रीड क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें लिखा हुआ है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालो। इंटीजर्स दे रखे हैं दो, ठीक है, उनका एलसीएम फाइंड करो और एचसीएफ फाइंड करो, और हमें लास्ट में कुछ वेरीफाई करना है कि जो प्रोडक्ट होगा एलसीएम और एचसीएफ का वो किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो भी हमें गिवन दिए होंगे। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट ही ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, हमें 26 और 91 26 एंड 91 ये दोनों नंबर्स हमें दे रखे हैं। हमें इसमें सबसे पहले इसमें हमें फाइंड क्या करना है वो चीज़ देखो। एलसीएम फाइंड करना है, हमें फाइंड क्या करना है? एलसीएम एचसीएफ, और हमें वेरीफाई करना है किसको? एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? एलसीएम टू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कौन सा? 26 एंड 91, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये चीज़ हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, और एलसीएम और एचसीएफ हमें फाइंड करना है। सिंपल, जब भी हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो, सबसे पहले 26 और 91 इन दोनों के हम क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर्स। लिखो जल्दी से, प्राइम फैक्टर्स। मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ, आप डिटेल में करोगे इसको। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स पूरा लिखोगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26 क्या होगा? डायरेक्ट कर दो, बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 13। क्यों? 13 एक प्राइम नंबर है। उसी तरह प्राइम फैक्टर्स ऑफ व्हाट? 91 क्या होंगे? 91 थोड़ा लंबा लग रहा है, इसको आप करके देख सकते हो। ठीक है, 91 के प्राइम फैक्टर्स 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 7 से होगा। 7 1 का 7, 7 3 का 21। ये तो सीधा दो ही हैं इसके, 7 और 13। इसको भी आप लिख लो यहाँ पे, 7 और 13। ठीक है, अभी हमें फाइंड आउट करना है इसमें एक तो एलसीएम और एक एचसीएफ। पहले मैं आपको बताऊंगा इन दो नंबर का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मीनिंग ये हुआ इन दोनों में ऐसा कौन सा फैक्टर है बड़े से बड़ा जो इसको भी मल्टीप्लाई, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। दोनों में बड़े से बड़ा फैक्टर कौन सा होगा? जैसे कि 13 है, 13 2 का 26,
13 7 का 91। 13 इसमें एक ऐसा फैक्टर है जो कि इन दोनों में सबसे बड़ा है, हाईएस्ट है इन दोनों में, ठीक है। इसको आप लिखोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या यहीं से देखो इन दोनों में कॉमन क्या है 13, तो यही इसका HCF होगा। सीधा लिख दो आप HCF इक्वल्स टू 13, या ऐसे नहीं लिखोगे तो ऐसे लिख लो इसको, HCF ऑफ 26 कामा 91 कितना होगा 13। उसी तरह LCM कैसे होगा इसका सुनो, LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें मल्टीपल होता है, उसमें फैक्टर था ना 26 का बड़े से बड़ा फैक्टर, 91 का बड़े से बड़ा फैक्टर क्या है जो कॉमन होगा दोनों में, बट इसमें मल्टीपल होता है। 26 का मल्टीपल कौन सा, छोटे से छोटा 91 का जो दोनों आ जाएंगे मल्टीपल में, ठीक है, उस चीज़ को हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। जल्दी से देखेंगे इसमें 26 और 91 का LCM क्या होगा। इसमें सुनो सिंपल याद रखो, जो कॉमन है ना दोनों में उसको एक बार लेंगे, बाकी सभी ले लेंगे, ठीक है। 2 × 7 आएगा, बिल्कुल आएगा। और जो कॉमन है ना दोनों में उसको एक ही बार लेंगे, जो दोनों में कॉमन है उसको एक ही बार लेंगे, ये होता है LCM, ठीक है। तो LCM जल्दी से लिख लो कितना बना ये 13 2 का 26, 26 × 7 जल्दी से कर लो, 7 6 का 42, 7 2 का 14, 14 + 4 18 182, ठीक है 182। ये निकला LCM और ये है आपका HCF और ये क्या निकला LCM। बट हमें इसी में कुछ चीज़ वेरीफाई करना है, इसी में हमें, ये तो हमारा इतना सा पोर्शन निकला LCM और HCF, बट इसमें हमें कुछ और भी फाइंड करना है, दैट इज LCM × HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। हम देखेंगे इसी को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। LCM ले लो कितना, हमें पहले क्या निकालना है LCM × HCF, चेक करो LCM कितना आया 182, HCF कितना आया 13, जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 13 2 का 26, 2 कैरी 104 106, यहाँ पे 10 आएगा, 13 1 का 13, 13 + 10 23, 2366, आप चेक करके देख लो यही आएगा, ठीक है। उसी तरह हमें प्रोडक्ट भी निकालना है, प्रोडक्ट हमें वेरीफाई करना है कि ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए। अभी पहले हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे फिर चेक करेंगे इसको, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कौन कौन से नंबर हैं ये 26 और 91, जल्दी से चेक करो, 26 और 91 को मल्टीप्लाई करके देखो, जल्दी से आप साइड में कर सकते हो, 2366, ठीक है। आप साइड पे मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 2366 कितना आ गया 2366। तो ये तो हमने वेरीफाई कर दिया, हैंड्स वेरीफाइड, हैंड्स वेरीफाइड। देखो ना यहाँ पे 2366 और यहाँ पे भी 2366, यही चीज़ तो हमें वेरीफाई करना था। इसी का एक पार्ट और देखेंगे थोड़ा जल्दी से, ठीक है। इसी का हम एक पार्ट और देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, तो बाकी आपके लिए होमवर्क है, आराम से कर लो, अगर नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वो भी कर लूँगा, ठीक है। लेट अस सपोज हमें करना 336 और 52 54 का, मैं इसी का थर्ड पार्ट करूँगा। कौन सा थर्ड पार्ट, ठीक है, कौन सा इसमें 336 और एंड 54, इन दोनों का हमें 336 और 54
इन दोनों का हमें एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, सेम चीज़, और इन दोनों को वेरीफाई भी करना है। इसके लिए हमें प्रोसीजर तो पता है इसका, सॉल्यूशन जल्दी से देखो इसको कैसे करेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसका, 336 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। उसी तरह प्राइम फैक्टर्स किस, चलो पहले निकाल ही लो उसके, ठीक है, साइड पे आप निकाल लो उसको। 336 के प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, 2 से करो उसको जल्दी से, 2 1 का 2, 2 6 का 12, 2 8 का 16, फिर से 2 से होगा, 2 8 का 16, 2 4 का 8, फिर से 2 से होगा, 2 4 का 8, 2 2 का 4, फिर से 2 से होगा, 2 2 का 4, 2 1 का 2, अब 3 से होगा, 3 7 का 21, अब 7 से कर दो उसको, ठीक है। ये एक हो गया, ये इसके किसके 336 के प्राइम फैक्टर्स निकले, ये सारे जो भी है ना 336 के प्राइम फैक्टर्स निकले। लिखो यहाँ पे इसको, 2 कितने टाइम्स, 1 2 3 4, इसको हमने लिख लिया यहाँ पे। नेक्स्ट 3 और 7, 3 मल्टीप्लाई 7। अभी आप इसमें चेक कर सकते हो, 2 हमें 4 टाइम्स दिया हुआ, आप डायरेक्ट कर सकते हो 2 की पावर में 4 और साथ में 3 और साथ में 7, ठीक है। इसी तरह हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे किसके, 54 के, किसके प्राइम फैक्टर्स 54 के, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 54 क्या होंगे, जल्दी से देख लीजिए यहाँ पे। 54 के 2 2 का 4, 2 7 का 14, 3 से होगा, 3 9 का 27, 3 3 का 9 एंड 3 1 का 3। ये सारे क्या निकले इसके प्राइम फैक्टर्स, लिख लो इसको भी यहाँ पे। 2 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास 3 टाइम्स है, तो इसको आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर में 3, 3 की पावर में 3। अभी इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने में, मैं बताऊंगा, बिल्कुल इजी मेथड है इसका, ठीक है। एचसीएफ कैसे फाइंड होगा, सबसे पहले आप देखो एचसीएफ इन दो नंबर्स का 336 और 54 का, मैंने आपको बताया हुआ है एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इन दोनों नंबर्स में बड़े से बड़ा फैक्टर होगा इनका, वही लेंगे। देखो इन दोनों में कॉमन कौन सा है उसको एक बार यहाँ पे लिख लो बस, वही क्या होगा एचसीएफ। देखो 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और 2 नहीं है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, और कुछ नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 3। समझ आया, इसको आप लिख लो 6। ये क्या निकला इसका एचसीएफ, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा एचसीएफ हमने कैसे किया, ठीक है। इसी तरह हम इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये हम लेंगे 336 और 54 का। एलसीएम कैसे निकलेगा, सिंपल याद रखो। देखो सबसे पहले देखो हमारे पास 2 की पावर 4, यहाँ पे 2 की पावर 1, हम 2 की बड़ी पावर लेंगे, मैक्सिमम पावर लेंगे, ठीक है। 2 की पावर अगर यहाँ पे 4 है और 2 की पावर 1 है, तो हम 2 की पावर 4 को लेंगे। इसी में 2 की पावर 1 भी इंक्लूड हो गया। अब इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। 2 की पावर 4 लिया। अब 3 की पावर देखो, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 3 है। हमें याद रखो एलसीएम में हमें हाईएस्ट पावर लेना है। एलसीएम में जब भी हमें इस फॉर्म में होगा तो हमें हाईएस्ट पावर लेना है, लोएस्ट पावर को छोड़ दो। तो यहाँ पे आप क्या ले लो, हाईएस्ट पावर 3 की पावर 1, 3 की पावर 3, तो यहाँ पे हम 3 की पावर 3 को लेंगे। अब देखो 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, यहाँ पे एक 7 बचा, तो उसको साथ में लिख दो, ठीक है। ये आपका क्या आएगा, दैट इज एलसीएम ऑफ 336 और 54। कैलकुलेट करो इसको, 2 की पावर 4 में क्या होता है 16, 3 की पावर 3 27 और साथ में 7। इसको जल्दी से मल्टीप्लाई कर लो,
7 7 का 49, 7 2 का 14 प्लस 4 18, 189। ये मल्टीप्लाई होगा 16 से। 189 को जल्दी से 16 से मल्टीप्लाई कर लो। 16 9 का कितना होता है? 16 9 का 144, 14 कैरी। 16 8 का 16 8 का 6 मुझे 64, 128 में 14 ऐड करेंगे, ठीक है। ये बनेगा आपका 28 में 142, तो 14 अगेन कैरी होगा। 16 1 का 16 प्लस 14 ये सीधा आपका 30 हो गया। 3024, इसको आप यहाँ पे लिख लो 3024, ठीक है। फिर से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं इसको। 16 9 का 144, 14 कैरी। 16 8 का 128, 128 और 14 कितना हुआ? 128 और 14 142, 2 यहाँ पे आया। 14 अगेन कैरी। 16 1 का 16, 16 प्लस 14 दैट इज़ योर 30। ओके, ये कंप्लीट हुआ। अब हम इसको करेंगे वेरीफाई। अब हम क्या करेंगे इसको? वेरीफाई। ये रहा आपका HCF और ये रहा आपका LCM। ओके, अब जल्दी से यहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे। दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दैट इज़ LCM को मल्टीप्लाई करेंगे HCF के साथ। चेक करो जल्दी से, LCM कितना आया? दैट इज़ 3024। HCF कितना है? HCF 6। मल्टीप्लाई करो इसको जल्दी से। 6 4 का 24, 14 18, 18144, ठीक है। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होगा? जल्दी से देखो, 336 को मल्टीप्लाई करेंगे 54 के साथ। मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, यही आएगा 18144, ठीक है। तो लास्ट में हम बता सकते हैं हैंस वेरीफाइड। यही चीज़ तो हमें वेरीफाई करनी थी, क्या? LCM इंटू HCF किसके बराबर? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये चीज़ हमने वेरीफाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है, वो आप खुद ट्राई करोगे, आराम से निकलेगा, ठीक है। इसी तरह हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आपकी बुक में लिखा हुआ है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। अभी हमें क्या दिया हुआ? अभी तक हमारे पास 2 नंबर्स थे, ठीक है। अभी हमें 3 नंबर्स दे रखे हैं और बताया है कि 3 नंबर्स का HCF और LCM कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कितने नंबर्स दिए हैं? फर्स्ट पार्ट ही चेक करेंगे पहले इसका। 12 15 और 21, 12 15 एंड 21। हमें इसका LCM और HCF दोनों फाइंड करने हैं। फाइंड करना है हमें LCM एंड HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम 12 का पहले प्राइम फैक्टर्स लेंगे, किसके? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। डायरेक्ट कर दे, किससे होगा? 2 2 का 4, 4 3 का 12, इससे दे प्राइम फैक्टर्स आगे 12 के। बार बार वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 के क्या होंगे? डायरेक्ट कर दो, 3 और 5। चेक करो ना, 3 5 का 15। उसी तरह प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसके बताओ? 21 के क्या होंगे? 3 और 7 कितने होंगे? 3 7 का 21। अभी हमें इसमें LCM और HCF फाइंड आउट करना है। जल्दी से देखेंगे। LCM
किन का 12, 15 और 21 का 12, 15 और 21 का हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करना है। सबसे पहले आप इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर मैक्सिमम 2 × 3, आप ऐसे लिख सकते हो ना, बिल्कुल। अब देखो 2 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है तीनों में, इनमें तो है ही नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 2 की पावर में 2, वो तो आएगा। अभी 3 की पावर देखो मैक्सिमम कितनी है, सभी में 1 1 है, तो 3 भी आ जाएगा। अभी क्या कौन सा फैक्टर बचा तीनों में, देखो 5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो 5 भी आएगा। और साथ में 7 यहाँ पे है, तो 7 भी आएगा। ये आपका निकला LCM, ये क्या निकला LCM। उसी तरह हम फाइंड करेंगे व्हाट, दैट इज HCF। कैसे, पहले इसको कैलकुलेट करो जल्दी से। 2 की पावर 2 4, 4 3 का 12, 12 5 का 60, तो 6 7 का 42, ये सीधा कर दो इसको 420। फिर से चेक कर लो, 2 2 का 4, 4 3 का 12, 12 5 का 60, 0 को छोड़ दो, 6 7 का 42, तो 0 यहाँ पे लगा दो, ठीक है। यह है आपका LCM। उसी तरह यहाँ पे आप HCF फाइंड कर दो इन्हीं 3 नंबर का। मैंने एक ही चीज़ बताया आपको, HCF में आप देख लो इन तीनों में कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है, जो कि तीनों में कॉमन है। देखो अच्छे से, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो हम क्या बोलेंगे इसका HCF कितना हुआ, दैट इज 3। यही चीज़ तो हमें फाइंड करना था। सिंपल है ना, मुश्किल तो नहीं है, बिल्कुल इजी होगा ये, ठीक है। इसी का पार्ट सेकंड थोड़ा जल्दी से देख लेंगे। पार्ट सेकंड बिल्कुल इजी होगा, आप आराम से कर सकते हो। मैं आपको करवाता हूँ पार्ट थर्ड, ठीक है। इसी में हम आपको